सर्वप्रथम नक्षत्र स्वरूपाध्याय। राशि चक्र का 27वां भाग नक्षत्र कहलाता है और संपूर्ण राशि चक्र में 360 अंश होते हैं। इसीलिए 27वां भाग मतलब 360 डिग्री को अगर 27 से भाग करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्रमान होता है। अब तैत्तिरीय ब्राह्मण में नक्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है। प्राबाहुर्वा अग्ने छत्राण्यपेतेपु तेषामिंद्र छत्राण्यतः नाव इमानि छत्राण्यः भुवन्निधिः तन्छत्राणाम नक्षत्रम। अर्थात जो छत नहीं है वह नक्षत्र है। निरुक्त में यास्क ने नक्ष धातु से नक्षत्र शब्द को निष्पन्न कहा है। नक्षत्रैर्गतिर कर्मणः, नक्षत्र धातु का अर्थ है हिलना डुलना चलना, लेकिन ज्योतिष के उपयोग के लिए हम नक्षत्र को वही मानेंगे जो नक्ष धातु से यास्क ने बताया है। निष्पन्न अर्थात जो छत नहीं है। नक्षत्र से मिलता जुलता शब्द तारा है, इसीलिए तारामंडल को ही नक्षत्र विभाग या नक्षत्र प्रदेश माना गया है। नक्षत्रों का नामकरण इस प्रकार किया गया है। अमूम शलोकम नक्षत्रे तत्छत्राणाम नक्षत्रम। वहीं पर नक्षत्रों को देवों का गृह बताया गया है, अर्थात चमकने वाले, दिखने वाले तथा फलदान करने वाले ग्रह देव जिसमें संचरण करते हैं, गोचर करते हैं, वे नक्षत्र हैं। नक्षत्रों के स्वरूप। अश्विनी नक्षत्र में 2-3 तारे प्रमुख हैं। यद्यपि सूक्ष्म दर्शक यंत्रों द्वारा देखने पर नक्षत्र मंडल में सैकड़ों तारे दिखते हैं, लेकिन प्रमुखता के आधार पर सर्वत्र तारा संख्या दी गई है। इसके 3 भागों से मिलकर घोड़े के मुख के समान आकृति उभरती है, इसीलिए इसे तुरग मुख सदृश कहा जाता है। इसकी तारा संख्या बहुमत से 3 मानी गई है। नक्षत्र कारकाध्याय। हम अश्विनी नक्षत्र से कारकाध्याय का प्रारंभ करेंगे। अश्विनी का कारक होता है घोड़ों से संबंध रखने वाले लोग, घोड़सवार, घोड़ों के सवारी, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वाहन संबंधी योग, सेनापति, यूथपति, शरीर की चिकित्सा करने वाले, नौकर, सेवक, अधीन काम करने वाले, रूपजीवी अर्थात सुंदरता से रोजगार कमाने वाले, अभिनेता, मॉडल वगैरह। जेवरात या फैशन की वस्तुएं, कृषि कर्म वाले भी अश्विनी के अधीन आते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का स्वरूप। अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति स्वरूप सुंदर, बड़ी आंखों वाला, आंखों में विशेष चमक वाला, आकर्षक व्यक्तित्व, चौड़ा माथा, माथे पर उभार, गौरवर्ण, चमकीली त्वचा, सजने संवरने का शौकीन, स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र, सुंदर व सुरुचिपूर्ण वस्त्राभूषण पहनने वाला, बुद्धिमान, सब कार्यों को दक्षता से शीघ्रता से निपटाने वाला, बातों से प्रभावित करने वाला, बुद्धिमान, दृढ़ निश्चयी, सत्यवादी। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में पड़ती है, क्योंकि माना जाता है कि अश्विनी नक्षत्र से ही नक्षत्रों की गणना प्रारंभ होती है, इसलिए ये व्यक्ति की पहला जन्म भी माना जाता है। ये लोग प्रायः विशेष बुद्धिमान होते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है। सुनकर समझना, उस पर अमल करना, स्वयं विचार करके तथा तथ्यान्वेषण करके करना, ये सारे गुण इनमें होते हैं। जैसे नारद जी ने अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताया है। सुरूपः शुभगो दक्षो मतिवान भूषण प्रियः अंगनावल्लभ सूरो यो जातश्चाविषभे नरः। इन लोगों की चाल में भी तेजी होती है। ये प्रायः राजकीय नौकरी में होते हैं और सरकार इनसे विशेष प्रसन्न होती है या अपने सरकार से संपर्क में ही ये रोजगार भी करते हैं। अपने रोजगार, जिस रोजगार में हो उसमें बड़े लोगों से संपर्क करना इनका शौक होता है। अपने ग्राहक से ये विशेष सलीकेदार लोगों को ही ये विशेष पसंद करते हैं और अपने मान सम्मान का विशेष ख्याल रखते हैं। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद उठाते हैं, अतः ये प्रायः शूर व निडर भी होते हैं। इन लोगों को जड़ी बूटियाँ, प्राकृतिक चिकित्सा एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में विशेष रुचि होती है। जैसे पराशर जी ने कहा है, विज्ञानवान रोगोभिषकः पदार्थार्थ वणितेशः दक्ष क्षितिपति सेवी जाता स्यासी दाश्विन शुरः। अब हम आइए चलते हैं इनके अश्विनी के 4 चरण के फल। अश्विनी के प्रथम चरण में तस्कर, दूसरे में कामचोर, तीसरे में शुभग सुंदर, चौथे में दीर्घायु व सुखी होता है।
अश्विनः प्रथमे पादौ जातो भवति तस्करः, द्वितीये चालमगर्मा च, तृतीये शुभगो भवेत्। पादचतुर्थके भोगी दीर्घायुर्जते नरः। अब इसको हम विस्तृत रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण को, यहाँ पर हम लग्न नक्षत्र एवं चंद्र नक्षत्र दोनों की बातें कर रहे हैं। आपके दोनों से फलित होंगे, दोनों के गुण आप में आएंगे, जन्म नक्षत्र के भी और चंद्र नक्षत्र के भी। जिसका बलाबल ज़्यादा होगा वो फल आपको ज़्यादा मिलेगा। लग्न या चंद्र अश्विनी के प्रथम चरण में पड़ता हो तो व्यक्ति बकरे के समान लंबोतरे मुख वाला, कनपटियाँ उभरी हुई, नाक छोटी, मझोले या सामान्य से छोटे हाथ, भारी आवाज़, साधारण नैनक्स, छोटी या मुंदी सी आँखें, आँख सिकोड़ने की आदत, शरीर से पतला होता है। अब दूसरे चरण, भारी मांसल कंधे, भरी हुई भुजाएं, लंबोतरा मुंह, नाक पर कुछ सांवलापन, पैरों के टखने पर पतलापन, छोटा माथा, दबी हुई अर्थात मांस में ढकी हुई हंसुली, बड़ी साफ आँखें, कोमल आवाज़ होती है। तीसरे चरण में उड़ते हुए बाल, आंशिक गंजापन, गोरा रंग, शरीर से भुजाएं, थोड़ा हटकर चलने की आदत, सुंदर व सुघड़ आँखें व नाक, बोलने में कुशल, पतले घुटने अर्थात घुटनों पर कम मांस एवं पतली जांघें होती हैं। चतुर्थ चरण हो तो आँखें अस्थिर, भ्रमित सी दृष्टि, चकित नज़रों से सबोर देखना, आँखों से दबंगपन या रौब, छोटी नाक, पैरों में भद्दापन, एड़ी में शक्ति, बालों में खुरदरापन, प्रायः मांस से रहित पतला शरीर होता है, धनियों जैसी वेशभूषा एवं आदतें होती हैं। ये रहा आपका अश्विनी नक्षत्र का एक वृहद चर्चा। अब हम इस नक्षत्र के बारे में और आगे पढ़ेंगे। जैसे घोड़ों के व्यापारी होते हैं, ऐसे लोग चिकित्सक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वाहनों के शौकीन होते हैं, वैश्य वर्ग होता है, सुंदरता का व्यवसाय करने वाले होते हैं, विशेष लोकप्रिय होते हैं। इसी प्रकार आगे नक्षत्र पढ़ेंगे। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में पड़ती है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं। चूँकि मंगल के राशि और केतु का नक्षत्र है, इसलिए मंगल और केतु का प्रभाव इसमें दिखाई पड़ता है। अवहगड़ा चक्र के अनुसार इनका वर्ण क्षत्रिय है, वैश्य चतुष्पद, योनि अश्व है और महावैर योनि महिष होता है, गण देव एवं नाड़ी आदि होता है। ये सारे लक्षण आपको अश्विनी नक्षत्र के लोगों में दिखाई देंगे। आप इसको अपने पर या अन्य कुंडलियों पर आजमा कर देखिए। इसी प्रकार इस नक्षत्र सीरीज़ में हम 27 नक्षत्र के बारे में जानेंगे। आप हमसे जुड़े रहें।